दोस्तों, स्मृति ईरानी आखिरकार बैकफुट पर आ चुकी है और पूरी तरीके से सरेंडर करने के मूड में दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की ऐसी प्रशंसा की है झोला भर भर करके, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर के खूब मजाक उड़ाती थी और राहुल गांधी को ट्रोल करती थी। कुल मिलाकर के कहें कि स्मृति ईरानी की राजनीति ही राहुल गांधी की आलोचना करने की वजह से थी, लेकिन स्मृति ईरानी अब राहुल गांधी का गुणगान कर रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। एक पॉडकास्ट के अंदर स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बारे में बता रही है, कह रही है कि राहुल गांधी अब कुछ हट करके अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पहली बार उन्होंने जीत का स्वाद चखा है। इस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे हैं और जातीय जनगणना की जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन राहुल गांधी अब अलग तरीके की नेता बन रहे हैं। कुछ इस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की प्रशंसा की है। कमाल की बात यह है कि स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी पर लगातार अटैकिंग मोड में रही, वो स्मृति ईरानी आज राहुल गांधी को पसंद करने लगी है। क्या ये वही है कि नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, वो वाला प्यार नहीं, लेकिन कम से कम राजनीति में पसंद वाला प्यार वो जरूर स्मृति ईरानी का आज राहुल गांधी के लिए दिखाई दे रहा है। आज वो राहुल गांधी को पसंद कर रही है, उनकी पॉलिटिक्स को पसंद कर रही हैं और बड़ी गंभीरता के साथ कह रही है। छोटा सा ये अंश आप देखिए। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। ही थिंक्स he has tasted success. तो if you notice, कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। चलिए पढ़ करके मैं आपको सुनाता हूं स्मृति ईरानी ने कहा क्या है और स्मृति ईरानी यहां पर राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। स्मृति ईरानी ने अपने इस पॉडकास्ट के अंदर कहा, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में बदलाव आ गया है। उन्हें लगता है कि अब वो सफल हो रहे हैं। अगर वो कास्ट को लेकर के यानी जाति को लेकर के बात कर रहे हैं तो इतने साल की राजनीति में पहली बार वो इंस्ट्रूमेंट में बोल रहे हैं। वह अब अगर संसद में टी शर्ट पहनते हैं तो वो जानते हैं कि व्हाइट टी शर्ट युवा पीढ़ी के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उनका कदम भले ही आपको बचकाना लगे, लेकिन अब वो अलग लेवल की राजनीति कर रहे हैं। यह स्मृति ईरानी का बयान है जो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने दिया है। स्मृति ईरानी की मैं एक नहीं, दो नहीं, दर्जन भर नहीं, सैकड़ों ऐसे बयान और सैकड़ों ऐसी खबरें दिखा सकता हूं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर अनाप शनाप बातें बोलती रही, लेकिन आज वही स्मृति ईरानी राहुल गांधी की फैन बन गई है। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पहले वो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, छोड़ दो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। फिर वो लोग आप पर हंसने लगेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे आपकी, मजाक बनाएंगे आपका, और फिर उसके बाद में वो लोग आपसे लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे कि ये आदमी तो पीछे हट ही नहीं रहा है, इससे तो लड़ना पड़ेगा। फिर उस आदमी के साथ में वो लड़ाई लड़ेंगे और अंत में ये होगा कि वो हार जाएंगे और आप जीत जाएंगे। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, या यूं कहूं कि स्मृति ईरानी तो सिर्फ एक चेहरा भर है और पूरी बीजेपी, आज स्मृति ईरानी ने जो बात कही है वो पूरी बीजेपी के अंदर से बात निकल करके आ रही है। राहुल गांधी को लेकर के पूरी बीजेपी ने जो लगातार राहुल गांधी को पहले नजरअंदाज किया कि वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो पप्पू है, ऐसे ही है, फिर हंसने लगे। जैसे राहुल गांधी आते थे, एंट्री करते थे तो मोदी जी की ऐसे से वो आंखें, ये सब जो मजाक बनाया गया राहुल गांधी का, आलू में सोना, सोना में आलू, जो मर्जी कह दिया आपने, क्योंकि सब कुछ आपका था, टीवी मीडिया सब कुछ आपका था, तो आपको लगा कि हर जगह अखबार से लेकर के और टीवी तक हम ही हम जो बोल देंगे वही सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद में राहुल गांधी से लड़ना शुरू करना पड़ा और आखिरी में यह हुआ कि अभी के 2024 के चुनाव में, अगर हाल में अभी के नतीजे, अगर आज तक की फाइट को अगर हम देखें तो अभी तक यह हुआ है
कि राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी से ऊपर चल रहे हैं। आज राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं, पूरे देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो दक्षिण भारत से भी 3.5-4 लाख वोटों से जीत करके आए हैं और उत्तर भारत से भी 3.5-4 लाख वोटों से जीत करके आए हैं। जबकि नरेंद्र मोदी अपनी पसंदीदा सीट पर, और उस सीट पर जिस सीट पर वो बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे, उस सीट पर भी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। राहुल गांधी 2 सीटों से लड़े और दोनों सीटों के ऊपर राहुल गांधी ने करीब करीब 7-8 लाख वोटों से जीत हासिल करने का काम किया। जबकि नरेंद्र मोदी जो पिछली बार 3,80,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन पर आ गए। तो यह बताता है कि राहुल गांधी को लेकर के जितना परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई, नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। अब वो बात अलग है कि राहुल गांधी को लेकर के स्मृति ईरानी आज उनकी प्रशंसा करती हुई नजर आ रही, क्योंकि स्मृति ईरानी के पास में अब कुछ बचा नहीं। बीजेपी ने ना राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया, अब राज्यसभा के चुनाव भी खत्म हो गए हैं। 10-12 सीटों पर चुनाव थे, चुनाव पूरे हो गए, लेकिन बीजेपी ने कहीं से भी स्मृति ईरानी को वापसी नहीं बुलाया। स्मृति ईरानी को उम्मीद रही होगी कि कहीं से न कहीं से तो बुलाएंगे, लेकिन ना तो राज्यसभा के लिए वापसी बुलाया, ना संगठन में कोई पद दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी को अलग थलग अकेला छोड़ दिया गया है। बीजेपी को लग रहा है कि अब स्मृति ईरानी हमारे साथ में खड़ी होती तो हमारा नुकसान होता है, क्योंकि राहुल गांधी और उतना बड़ा दिखते हैं। जितना स्मृति ईरानी उनको और बोलेगी, राहुल गांधी और उतना बड़ा दिखेंगे। और अब स्मृति ईरानी के पास में जब खोने पाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने सोचा दुश्मनी पाल करके भी क्या करना है, और अभी माफी मांग लेते हैं, कल को सरकार में आएंगे तब माफी मिले ना मिले। और इसीलिए स्मृति ईरानी ने ये बातें बोल दी। वरना आप देखिए कि शायद नरेंद्र मोदी भी अंदर ही अंदर अब ये बातें बोल रहे हो। नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी का मजाक बनाते रहे, कहते रहे कि आपके पास में इतनी सीटें भी नहीं आएंगी कि आपको एक मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा भी मिल जाए। पूरे चुनाव में ये कहते रहे वो, और ये भी कहते रहे पूरे चुनाव के अंदर कि वो वायनाड से हार रहे हैं, इसीलिए उनको रायबरेली में पर्चा भरना पड़ा। ये भी मोदी के, अमित शाह के बयान रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ है अब ये हुआ है कि वायनाड से भी राहुल गांधी जीते और रायबरेली से भी राहुल गांधी जीते, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी बने, जिस बात की उम्मीद नरेंद्र मोदी को कभी नहीं थी। पहली बात तो ये मान करके चल रहे थे कि देश में इनकी 30-40 सीटें आएंगी, 50 सीटें आएंगी। इतना अहंकार में, इतना गुमान में अपने आप को देख रहे थे। जबकि दूसरी पार्टी का कोई भी नेता होता है, वो अपने सामने वाली पार्टी के लिए इज्जत का जो है भाव अपने दिल में रखता है कि ठीक है, चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, दोनों दमखम से लड़ेंगे, दोनों ताकत से लड़ेंगे, दोनों संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, दोनों सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए लड़ेंगे। अब दो पहलवान दंगल में उतरते हैं तो ये तो नहीं मानते ना कि दूसरे वाला पहलवान जो है वो पानी पी करके आया और मैं घी पी करके आया हूं। दोनों पहलवानों ने घी पिया है, दोनों पहलवानों ने ताकत ली है, दोनों पहलवान अपने अपने अखाड़े में लड़े हैं। उसके बाद में आते हैं तो सम्मान किया जाता है, एक दूसरे को हाथ मिलाया जाता है, फिर पटकनी देते हैं। लेकिन मोदी जी ने यह नहीं किया। और अब मोदी जी के सामने राहुल गांधी एक बरगद के पेड़ की तरीके से बन करके खड़े हो गए कि जहां पर भी नजर घुमा रहे हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और संसद में अब तो बहुत बुरी हालत हो गई है। संसद में तो राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी बैठ नहीं पा रहे हैं, यह स्थिति हो गई है। और राहुल गांधी तो अब चैलेंज देने लगे नरेंद्र मोदी को कि आप बैठ नहीं पाएंगे, अब आप बैठ नहीं पाएंगे और मेरे भाषणों के अंदर मोदी जी आ नहीं पाएंगे संसद। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कंगना रनौत कर रही है, इससे कहीं ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर स्मृति ईरानी कर रही थी। क्योंकि कंगना रनौत को तो फिर भी आज नरेंद्र मोदी बड़ी कमजोर अवस्था में मिले हैं, इसीलिए कंगना रनौत के खिलाफ चिट्ठी जारी हो गई है। लेकिन स्मृति ईरानी के साथ में ऐसा नहीं था। स्मृति ईरानी जिस वक्त में राहुल गांधी पर अटैक कर रही थी, वो हार के बावजूद राज्यसभा में बैठ करके और राहुल गांधी पर अटैक कर रही थी। स्मृति ईरानी एक ऐसे नेता के तौर पर राहुल गांधी के सामने थी जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कहीं पर आप थाने में चले जाइए या कहीं और चले जाइए, कहीं पर मीडिया में बात करने लगिए, स्मृति ईरानी, क्योंकि वो
INB मिनिस्टर थी। तो ऐसे में बड़ा जो है वो फर्क है स्मृति ईरानी और कंगना रनौत के बीच में। और आप सोचिए कि जिस ताकत के साथ में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को झेला है या स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया है, कंगना रनौत तो उसके 10वें हिस्से में भी नहीं है। और अगर स्मृति ईरानी का यह हाल हो गया तो कंगना रनौत का क्या होगा? क्योंकि कंगना रनौत के पास में तो अपना छोटा सा एक कैरियर है फिल्मी, वो भी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा सकती हैं। और बीजेपी के अगर दिन लद गए, और बीजेपी के सरकार कितने दिन चलेगी ये सबको पता है, और दोबारा सरकार आएगी नहीं आएगी वो भी सबको पता है। तो लिमिटेड टाइम है, बिल्कुल कंगना रनौत के पास में बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। अगर कंगना रनौत का कोई हितैषी है, अगर उनकी कोई टीम का कोई मेंबर है, तो उनको थोड़ा सा येलो पिच पर खिलाने की कोशिश करें। वो जो रेड जोन में जाकर के बैट घुमाने की कोशिश कर रही है, बड़ा खतरा मोल ले रही इसमें ये कंगना रनौत। और फिल्मी दुनिया से भी कैरियर चला जाएगा और उसके बाद में आपका पॉलिटिक्स में भी कैरियर नहीं बचेगा। सोच करके देखिए कि कल को सरकार पलट जाती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्या कंगना रनौत को कोई फिल्म देगा? अपने पैसों से आप कितने दिन फिल्म बना लेंगे? और फिल्म बना ली अपने पैसों से, वो फिल्म चली नहीं, फिल्म में आपके पैसे डूब गए। क्योंकि दूसरे के खेल पर जब आप खेलते हैं, दूसरा कोई डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, तो अपना पैसा लगाता है, आपको अपनी फीस दी जाती है। लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाते हैं, तो कंगना रनौत को क्या कोई संभव है कि उनको कोई फिल्म मिले? नहीं मिल पाएगी। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन जो है वो एक ऐसी हीरोइन को काम देना चाहेगा? और आप बताइए कि बीते 10 साल में क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई फिल्म बन पाई? और कंगना रनौत में क्या वो काबिलियत भी है कि वो फिर एक ऐसी पिच पर जाकर के खेल सके, जिस पिच पर अपनी काबिलियत के दम पर वो अब जाकर के रोल ला सके? ये मुश्किल काम है। राहुल गांधी को अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी वो बहुत ज्यादा टची नहीं होते हैं। कंगना रनौत ने गलती की है, स्मृति ईरानी से पहले ये गलती कर रही थी, वो बहुत ज्यादा टची हो रही थी। और आपको याद होगा अभी लोकसभा चुनाव के बाद जब स्मृति ईरानी की हार हुई, तो राहुल गांधी ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया था, स्मृति ईरानी का नाम लिखते हुए किया। और राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे आप किसी महिला के साथ में ना करिए, जीवन में हार जीत होती रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी और नेता के लिए अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल या बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। ये राहुल गांधी के शब्द तब के हैं जब वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, वो सत्ता की केंद्र में नहीं है, लेकिन तब भी राहुल गांधी संयम की भाषा का इस्तेमाल यहां पर करते हुए दिखाई दे रहा है। अब सोचिए कि स्मृति ईरानी तो यहां पर साइडलाइन लेकर के चली गई है, कैसे जो है वो अब निपटेंगी कंगना रनौत? और स्मृति ईरानी क्या वाकई अब बीजेपी से पूरी तरीके से निराश हो गई हैं, इसीलिए राहुल गांधी के पक्ष में खुल करके बोलती हुई नजर आ रही है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।